इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ DB नाम के डायरेक्टिव के बारे में। यानी कि मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे असेंबलर डायरेक्टिव के बारे में जिसका नाम है DB। यह DB जो है ये डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव है। DB जो है ये एक डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव है। अब हम यह देखेंगे कि यह DB जो कि डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। DB नाम के डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए एक बाइट, डिक्लेयर करने के लिए एक बाइट या फिर 2 बाइट वेरिएबल, सिंगल बाइट या फिर 2 बाइट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है DB नाम का डायरेक्टिव। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम बात करें एक बाइट के बारे में, यदि हम बात करें एक बाइट के बारे में, तो एक बाइट मिलकर बना होता है, एक बाइट मिलकर बना होता है 8 बिट्स से, 8 बिट्स से मिलकर बना होता है एक बाइट। अब हम बात करते हैं DB डायरेक्टिव के कुछ डिक्लेरेशन एग्जाम्पल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे DB डायरेक्टिव से रिलेटेड कुछ डिक्लेरेशन एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो रहेगा बाइट 1 DB बाइट 1 DB 10H। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम आते हैं इसमें सेकेंड रिलेटेड एग्जाम्पल पे। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो रहेगा बाइट 2 DB 255 0 FFH। अब यह क्या है, जो 0FFH और 255 क्या है, यह मैक्सिमम पॉसिबल है। यह क्या है, यह है मैक्सिमम पॉसिबल, यह है मैक्सिमम पॉसिबल किसके लिए, किसी भी बाइट के लिए, यहाँ पर किसी भी बाइट के लिए। इसी एग्जाम्पल एक और कंटिन्यू है CRLF DB 0DH 0AH 24H। अब यह क्या चीज़ें हैं, यह चीज़ है कैरिएज रिटर्न, यह है कैरिएज रिटर्न, यह है कैरिएज रिटर्न, और इसे ही कहा जाता है टर्मिनेटर बाइट, इसे ही कहा जाता है टर्मिनेटर बाइट। तो इस वीडियो में हमने देखा एक डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव के बारे में जिसका नाम था DB डायरेक्टिव। इसमें हमने DB डायरेक्टिव की डेफिनेशन के साथ साथ इसका डिक्लेरेशन एग्जाम्पल भी देखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।